टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि बाल विकास से रिलेटेड है और आज का हमारा क्लास नंबर 3 है और टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को जो विभिन्न कारक हैं उसके द्वारा बच्चे का विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, इससे रिलेटेड यह टॉपिक है। और इसमें भी यह काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सीटेट में इससे देखने को मिलेगा। सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामान्यतः इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अभी तक मेरा 2 क्लास अपलोड हो चुका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को भी दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आप तक तो हमारा वीडियो पहुँचे ही, साथ आपके दोस्तों तक जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास हमारी सभी वीडियो पहुंच सके और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली यह वीडियो है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका जो एग्ज़ाम सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाला है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन आपके लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कुछ प्रमुख जो कारक हैं उनके द्वारा विकास को प्रभावित किया जाता है, इससे विकास प्रभावित होता है। तो वो कौन कौन से कारक हैं, तो उनमें जो निम्नलिखित प्रमुख कारण है वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। उसके बाद दूसरा है पौष्टिक आहार। यदि बच्चों को उसके जब गर्भ में हो या फिर जन्म के बाद यदि बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उससे उसका शारीरिक मानसिक विकास प्रभावित होता है। उसके बाद बुद्धि है, अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ग्रंथि होती है जिनसे जो स्राव होता है वो हमारे शरीर के विकास के लिए, अंगों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद लैंगिक भिन्नता, वातावरण से तात्पर्य है हमारा पर्यावरण। उसके बाद समाज, संस्कृति, उसके साथ साथ भाषा, यह सभी का तात्पर्य पूरे वातावरण से है। जहाँ की बच्चे अपने ज़्यादातर समय बिताते हैं, स्कूल भी वातावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद रोग एवं चोट, किसी प्रकार की आनुवंशिक रोग हो या फिर चोट, घटना, दुर्घटना, उससे भी हमारा विकास जो है वो प्रभावित होता है। उसके बाद परिवार में स्थान भी बच्चों के विकास में किस तरह से भूमिका निभाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। जो ये सभी मुख्य बिंदु हैं इस सभी से आपको 1 से 2 मार्क्स निश्चित ही मिलेंगे। तो मैंने पहले ऊपर में ओवरव्यू दे दिया, आपको ऑप्शन में सिर्फ ये सभी बिंदु ही रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन बनाया जाता है। हम प्रीवियस ईयर में भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न को करवा चुके हैं और जब विकास से रिलेटेड
चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम पूरे 50 प्रश्नों का सेट जो इस सभी से क्वेश्चन बनने वाले हैं उस सब को हम करवा देंगे। अब है बालक का जो विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम हेरिडिटी प्रमुख यह कारक है कि बालकों का आँखों का रंग, शारीरिक बनावट, लंबाई, रंग रूप, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता, स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आनुवंशिकता है क्या। तो वे सभी गुण, दोष तथा जीन होते हैं एक, जो हमें हमारे माता पिता के प्राप्त होते हैं, जो हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आँखों का जो रंग होता है ये कई बार सीटेट में पूछा गया है। हम जो सीडीपी का सेट नंबर 10 करवाए हैं उसमें भी क्वेश्चन ये दिया गया है कि बालक का आँखों का रंग किसके अनुसार निर्भर करता है, तो वो वंशानुक्रम पे निर्भर करता है। इसके साथ साथ वंशानुक्रम होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमें माता पिता से जो गुण और दोष प्राप्त होते हैं वो हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। इसके द्वारा आँखों का रंग होता है, शारीरिक बनावट अर्थात लंबाई, मोटाई, उसके बाद रंग रूप, काला गोरा, शारीरिक विकास और बुद्धि यदि माँ बाप तेज हैं तो उनके बच्चे तेज होंगे, ये अधिकांशतः देखा जाता है। लॉजिक, तार्किक क्षमता, स्वास्थ्य पर भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि यदि आनुवंशिक कोई गुण, कोई दोष हमारे माता पिता में हो, कोई आनुवंशिक बीमारी हो तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और होते भी हैं। कभी कभी होता है कि जनरेशन गैप करके भी हो जाता है। जैसे जो बीमारी हमारे दादा में थे, बच्चों के दादाजी में थे, वो उनके पिता में नहीं आए लेकिन उनके पोते में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये आनुवंशिक जो है, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम भी विकास को प्रभावित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। अब अगला है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार से संबंधित है कि शिशु जब गर्भ में होता है, जिस समय वह गर्भ में होता है तब से माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। यदि माँ को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो बच्चा जन्म से कमज़ोर होगा। जो उसका सामान्यतः वेट होना चाहिए 6 से 7 पाउंड जन्म के समय, वह नहीं हो पाएगा। बच्चे का जो आकार होना चाहिए वो नहीं सही से हो पाएगा। बच्चे का जो विकास, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का विकास, सबसे ज़्यादा वृद्धि एवं विकास वो गर्भ में होता है बच्चों का। तो वहाँ पे पौष्टिक आहार माता को लेना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो उसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है। और यदि बालक को पौष्टिक आहार जन्म के बाद भी मिलना जरूरी है, यदि जन्म के बाद उसे नहीं मिलता है, जन्म के बाद भी बालक को समुचित पौष्टिक आहार देना चाहिए। यदि बालक को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तब उसका शारीरिक और मानसिक विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाएगा। यदि बालक को जो जितना कैलोरी, उसे ऊर्जा की आवश्यकता है उस हिसाब से उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और ये भी पौष्टिक आहार भी एक प्रमुख कारक है। अब है बुद्धि तीव्र। तो बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास देखा जाता है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ से होता है। ये तीव्र बुद्धि वाले बालकों, बुद्धि सिर्फ बुद्धि है यहाँ पे, तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। जो ज़्यादा तेज होता है, लोग समाज में कहते हैं कि वो बच्चा काफ़ी तेज है, काफ़ी इंटेलिजेंट है।
तो उसमें जो होता है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास वो अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में ये कम होते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं वो उसका भी प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पे पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत बहुत सारे जो हमारे शरीर में ग्रंथि हैं उससे बच्चे के अंदर जो एक स्राव होता है, जो जैसे कि थायराइड ग्रंथि, एक थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक स्राव, केमिकल का स्राव करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, यह शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह के और भी कई ग्रंथियां पाई जाती है जो यदि उसका स्राव ठीक प्रकार से नहीं होता है तो वो शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब है लैंगिक भिन्नता या लिंग। शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, परंतु इसके बाद लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है। मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी पहले पूर्ण होता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। ये बहुत ही सत्य फैक्ट है कि लड़कियां काफ़ी तेज़ी से बड़ी हो जाती है, जबकि लड़कों में ये थोड़ा सा लेट लगता है। तो यह लिंग जो है सो वो विकास में प्रभाव डालता है। अब है वातावरण। जिस परिवेश में आप रहते हैं या बच्चा रहता है, जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के तापमान, मौसम, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसका प्रभाव शारीरिक विकास पर कम लेकिन मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पर ज़्यादा पड़ता है। यदि आप बच्चे को जन्म के बाद उसे जंगल में छोड़ देते हैं तो वह जंगली जानवर के तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि उसे वह वातावरण, उसे वह माहौल ही वैसा मिलेगा। वहाँ पे उसे जानवर ही जानवर देखने को मिलेंगे, तो उसके अनुसार वो सीखना शुरू करेगा, उसके अनुसार वह चलना शुरू करेगा। तो इस तरह बच्चों के विकास के लिए वातावरण काफ़ी अहम योगदान रखता है। वातावरण के अंतर्गत समाज, हमारा संस्कृति, भाषा के बाद स्कूल, ये सभी समाज के अंतर्गत ही है। मीडिया, ये सभी जो वातावरण के अंतर, सिर्फ पर्यावरण से यह संबंध नहीं है, यहाँ अन्य ऑल एस्पेक्ट से ये संबंध रखता है। सभी पक्षों से इसका संबंध है जो कि हमारे आसपास होते हैं। तो उसमें बच्चे का विकास काफ़ी प्रभावित होता है। यदि उसे सही समाज में वो नहीं रह रहा है, यदि वह बच्चे शराबी के साथ रह रहा है तो वो शराबी बन जाएगा। यदि वह लेखक साहित्यकार के साथ रह रहा है तो वो लेखक की ओर अपना बुद्धि बढ़ाएगा, उसका विकास उस ओर होगा। तो वातावरण काफ़ी अहम योगदान रहता है बच्चों के विकास में। और यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। समाज, संस्कृति और भाषा। वाइगोत्स्की का मानना है
कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज, संस्कृति और भाषा SCL तीनों का काफ़ी अहम योगदान है, जो कि वातावरण से रिलेटेड है। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे जब वातावरण और आनुवंशिकता, तो उसमें इस पर पूरे विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अब है रोग एवं चोट, विकास पर बीमारी तथा दुर्घटना का भी प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अब किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और वह उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया या फिर सर में ज़्यादा चोट लग गया, तो इस स्थिति में उसका जो होगा विकास वो प्रभावित होगा। और जो बीमारी होती है, कोई आनुवांशिक बीमारी हो या फिर जो गंभीर बीमारी होती है, उससे भी विकास काफ़ी प्रभावित होता है। अब है परिवार में स्थान। परिवार में स्थान अर्थात परिवार में क्रम का बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। परिवार में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बच्चे का विकास प्रथम की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि बाद के क्रम के बच्चे अपने बड़ों, जो पहला होता है फर्स्ट बच्चा जो होता है, उसके अनुसार उसका अनुकरण करके वो अधिक सीखते हैं जो सेकेंड थर्ड बच्चे होते हैं। लेकिन अभी सेकेंड के बाद थर्ड और फोर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दो और हमारे दो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है। इस पर कंट्रोल करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा तरह तरह के विभिन्न जो है सो योजनाएं और इस पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है। लेकिन यह बच्चे का जो विकास होता है, वो यदि बच्चा ज़्यादा बच्चे के साथ रहता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से सीखता है और ज़्यादा उसका विकास होता है। ऐसा हम सभी अनुभव कर चुके हैं पहले भी। तो आज का जो हमारा यह टॉपिक था वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप इसको समझ गए होंगे कि यह जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, विकास को जो प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारण हैं वंशानुक्रम, पौष्टिक आहार, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथि का विकास, प्रभाव, लैंगिक भिन्नता, वातावरण, रोग एवं चोट और परिवार में स्थान। किस तरह से यह अपनी भूमिका निभाता है विकास में, और यदि इन सभी में से किसी भी पक्ष यदि ठीक रूप से बच्चों में नहीं मिल पाए तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है इस सभी के द्वारा। तो ये सभी प्रमुख हैं और आपको यहाँ से 1 से 2 सवाल जरूर आएंगे। आप इसे अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो मिलते हैं हम अब आपको अगले वीडियो में। तब यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। और एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे आपको हमारी वीडियो आप तक तो पहुँचे ही, साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुँच सके। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपके मेल का जवाब देने का हर संभव प्रयास करूंगा। कोई भी सुझाव या फिर कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अभी मेरा CDP का 3 क्लास हुआ है, आगे भी हमारी क्लास चलती रहेगी। थोड़ा जो है सो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज एक ही क्लास मेरी अपलोड हो पाएगी, और फिर कल से हमारा एक टेस्ट का क्लास जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो हम करवा रहे हैं, वो आपको कल से अपलोड होगी। उसके अलावे जल्द ही हमारा EVS का क्लास का फुल क्लास जो होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। वो भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है।
तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।